आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं मनोज सुराजी। और लगातार ये जो आदिवासी हैं ये जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। महिलाएं हैं, युवक हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग खड़े हैं। और ये दिल्ली के जंतर मंतर पर अब बड़ी संख्या में उपस्थित इसलिए हो रहे हैं कि लगातार इन्होंने पहले प्रदर्शन किया, 20 की संख्या में आए, सरकार ने नहीं सुनी। 40 की संख्या में आए, सरकार ने नहीं सुनी। अब सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं, देखते हैं सरकार सुनती है नहीं सुनती। अगर सैकड़ों की संख्या में सरकार नहीं सुनती तो फिर ये हजारों की संख्या में आएंगे, और हजारों की संख्या में अगर सरकार नहीं सुनती फिर ये लाखों की संख्या में आएंगे, और लाखों की संख्या में नहीं सुनती तो फिर ये करोड़ों में। ऐसा इनका प्रण है, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा इनका प्रण है, कहीं कहना कि मनोज ने उकसा दिया। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है इस देश में। क्या कहेंगी आप आदिवासी होते हुए, क्या कहेंगी आप? सर मैं तो मेरा तो ग्रेजुएशन भी हो गया, लेकिन जॉब का कुछ पता नहीं चल रहा है मेरा। कुछ नहीं। मैं क्या करूं? तो क्या लग रहा है आपको कि विकास जो सरकार तो आदिवासियों का तो अधिकार ही नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो आदिवासी को नौकरी की ऐसा क्या हालात हो गया? आदिवासी ने कभी पहले तो नौकरी मांगी नहीं, अब ये कैसा हालात हो गया कि आपको नौकरी मांगनी पड़ रही है? क्या लगता है कि आपकी जमीन जा रही है, जंगल जा रहा है, जीविका के साधन जा रहे हैं, जो आपका पुराना पुश्तैनी काम था वो चला गया, इसलिए आपको करना पड़ रहा है ये सब? यस सर। पुश्तैनी काम चला गया आप? यस सर। ये क्यों नौकरी की बात हो रही है? भाई नौकरी करोगे तो फिर तो वही हो गए ना। आपका पुश्तैनी काम कहाँ गया? देखो हाथ का काम था बहुत सारा, ये देखिए कितना अच्छा मेटल का पहने हैं, ये देखिए क्या बना। ये आदिवासी नहीं बनाया होगा किसी ने, मुझे लग रहा है। तो ये तो कलाकार लोग हो आप, इधर आ जाइए थोड़ा सा। कलाकार लोग हो तो कहाँ चला गया ये हाथ का काम? सर वो मेन इसका जो कारण है वो जनजातीय आरक्षण ही है। हाँ। आज जो भी आदिवासी इस दुर्दशा का शिकार हो रहा है, हाँ। बर्बादी का शिकार हो रहा है, जल जंगल जमीन जो बर्बाद हो रहे हैं, हाँ। उसका कारण सिर्फ जनजातीय आरक्षण है। जनजातीय आरक्षण से लोग क्या लालच की तरफ हो गए, कम जो उसमें उनमें योग्यता होती नहीं है, नेता बन जाते हैं, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। तो योग्यता नहीं होते, नो योग्यता नहीं सर, तो इतना 78 साल हो गए आरक्षण के। 1900 आप तो विरोधी लग रहे हो, आरक्षण के विरोधी लग रहे हो। आरक्षण के विरोधी, हम पंचायत राज के विरोधी है, जनपद जो व्यवस्था चल रही है उसके भी विरोधी है सर। हम पैसा एक्ट के भी विरोधी है। तो आरक्षण अच्छा, ये पैसा एक्ट से भी समस्या हो रही है। पैसा एक्ट होने के बाद भी जब 1996 में पैसा एक्ट लागू हुआ है ना, 1996 में पैसा एक्ट लागू हो चुका है ना, तो फिर मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से कैसे अलग कर दिए? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है जनसंख्या? 25 करोड़ 24 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। वो डिवीजन वो उसका बंटवारा क्यों नहीं हुआ? वो उत्तराखंड बना, उसमें उत्तराखंड बना सर। जो उत्तर प्रदेश जनसंख्या 25 करोड़ के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। अगर 24 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश अच्छा, की, एक चीज बताइए, पॉपुलेशन क्या होना था? वहाँ पॉपुलेशन का हिसाब से 2 राज्य बन जाने थे। मध्य प्रदेश पहले कितनी पॉपुलेशन कितनी थी मध्य प्रदेश की? 2000 में, सन 2000 में कमी थी जनसंख्या, यानी फिर भी 6-5-6 करोड़ रही होगी। आज मध्य प्रदेश पॉपुलेशन कितनी है? ये सवाल मेरा है आपसे, ये बनाया क्यों? क्या आदिवासियों की संख्या से डर गए कि इनको अलग कर दो, एक राज्य में छत्तीसगढ़ में अलग कर दो, ये कमजोर हो जाएंगे? बिल्कुल कमजोर करके गुणवाना को खत्म करना, गुणवाना गणराज्य को खत्म करना, ये ऐसा मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ही है। एक साथ होते हैं। ऐसा अगर होता तो गुणवाना राज्य आज हमारे पास जनता ने मांग नहीं करी। पता नहीं, उन्हें बुद्धि नहीं, उनको सिर्फ जनजातीय आरक्षण लगा है। मेरे को नौकरी मिल जाए, मुझे मैं जनप्रतिनिधि बन गया, मैं सांसद बन गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, ग्रेजुएट है, ऐसा हो गया, मेरे पास संपत्ति हो गई। लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों, 10% लोगों ने जनजातीय आरक्षण को क्या बना, संपत्ति बना ली अपनी। पर्सनल संपत्ति बना ली, व्यक्तिगत संपत्ति बना ली, और पूरी संपत्ति चली गई। 90% लोग देखो, आज 90% लोग देखो ना यहाँ पर। ये तो डेली देके भेली ले ली, भेली माने पूरी गुड़ की वो होता है, और डेली यानी छोटा टुकड़ा देके पूरी रोटी ले ली है। आरक्षण का टुकड़ा देकर रोटी ले ली। और ये कौन कर रहा है? समाज का व्यक्ति। 10% समाज के व्यक्ति 10% मांग रही है। अगर ये नौकरी मांग रही है ग्रेजुएट करके, तो क्या हम डालेंगे ना बजट लेंगे ना। अच्छा, इसलिए हम लोग हम पहले नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा दे दो हमारे बजट। और क्या, जो हमारा जल जंगल जमीन का जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू चाहिए, हमको सरकार से कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो बजट है, हमारा जो रेवेन्यू है, जो जल जंगल जमीन का जो हमारा अधिकार है ना, बटवा क्या जो होता है, हिस्सेदारी, हाँ, जिसकी जितनी बराबर की हिस्सेदारी ना, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है ना। और सर इतिहास की तो बात करेगा ना सर, है ना कि नहीं? हमारा गुणवाना गणराज्य का जो इतिहास है वो तो सर वो तो सुनहरा इतिहास सर। गुणवाना के बिना भारत अधूरा है। बीच में दिल में है गोंडवाना के बिना भारत। गोंडवाना से तो पूरा हिमालय तक सब कुछ निकला। ये पूरा ये जो प्लेट है पूरी जो जिसमें हिंदुस्तान है वो सारी गोंडवाना से निकली। जो टेक्टोनिक प्लेट थी, जो आजादी के पहले भी इस भारत में 258 रियासतें थी, और टोटल जो रियासत थी भारत में 562 रियासतें थी। 50% आप दे लगभग। हाँ, और उसमें से हम 258 गोंडवाना राज्य के राजा महाराजा राज थे जो भी,
तो अच्छा, उसके सब मिलजुल के रहते थे, कोई दिक्कत हाँ, नहीं थी। उसके बाद भी हमको आज हम भीख मांग रहे हैं कि भाई हमारी जल जंगल जमीन बचाना है। हाँ। हर जगह आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है हाँ। और आदिवासी को तोड़ा जा रहा है। हाँ। अब जैसे एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र से आदिवासी को विस्थापित किया जा रहा है खदानों के नाम से। कोयला खदानें खुल रही है, हमारे क्षेत्र में खुली है। वो आज एक जमीन एक खंडर बन चुकी है, जो वहाँ की हरियाली नष्ट हो चुकी है। और वहाँ से जब आदमी विस्थापित होगा तो सब अलग अलग बढ़ जाएगा। अपनी हो जाएगा संस्कृति, अपनी रीति रिवाज, अपनी भाषा भी विलुप्त हो रही है। और इसी का सब पे खतरा, अब तो अस्तित्व पे ही खतरा आ गया। हाँ, सभी चीज। और इस पे मेन सरकार है। हाँ। अगर सरकार इस चीज खनन को नहीं रोकती है तो हम बचे रहेंगे। अगर वो चालू रखती है तो हम नष्ट होंगे, और हम नष्ट होंगे तो जंगल भी नष्ट होगा। जंगल नष्ट होगा तो वायु प्रदूषण होगा, फिर तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और फिर अच्छा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा इधर आ जाओ आप। युवाओं का क्या रुख है भाई? युवा कहते हैं देश बदल देते हैं। जैन जी की बात हो रही है, नेपाल में आपने देखा जैन जी। ऐसे युवा तो नहीं है आदिवासी को जो तोड़फोड़ करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कुछ तो सोच होगी भाई, युवा क्या करे, क्या कहो? हम हिंसा नहीं चाहते। हिंसा नहीं चाहते? नहीं चाहते। तो कैसे कोई प्लान है? क्या क्या नेता बनेंगे, क्या बनेंगे? कुछ नेता तो निकालो असली। नहीं, नेता नहीं बनना हमको। फिर कैसे चलेगा? नेता तो सारा डिसीजन लेते हैं। अगर आपको हमको ये जनजाति फिर कौन देगा? एक बार मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, आप बार बार नकार जाते, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नेता नहीं बनना है आपको, और नेता ही सारा फैसला लेता है। इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में नेता जो फैसला लेता है वो आपको मानना पड़ता है। सर एक्चुअली उससे पहले हमको शिक्षक बनना है, उससे पहले हम वैज्ञानिक बनना है। हमारे पास वैज्ञानिक टेम्परामेंट होना चाहिए सर, साइंटिफिक टेम्परामेंट। अच्छा, समाज का उत्थान चाहते हैं। पहले से शिक्षा पॉलिटिकल लीडर। पहले यहाँ पे जनजातीय आरक्षण से क्या हो रहा है, कूद जा रहे हैं सीधे राजनीति में। अच्छा, नेता बन जा रहे हैं, सीधे लेकिन नेता बन जा रहे हैं और कुछ पता नहीं है उनको करना क्या है, जमीन कैसे बचाना है, समाज कैसे बचाना है। सब जगह है। नेता तो सब जगह कूद जाता है, जिसके पॉकेट में पैसा हो, टिकट खरीदने की क्षमता हो, और जिसके पास गुंडे हो, बाहुबल हो, वो बन जाता है नेता। पर सर ये चीजें ये भी ना, जब पॉपुलेशन हमारी 150 करोड़ हो गई है, ये आदिवासी को समस्या नहीं है, माफ करिए, पूरे देश की समस्या है। कोई भी समाज नेता अच्छे दे नहीं रहा है, या बिल्कुल सही अगर आप अच्छे आदमी हो तो चटाई बिछाओगे, जी सर, टिकट नहीं मिलेगा। टिकट नहीं मिलेगा सर। टिकट तो बाहर से, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। कोई आता है बाहर से, पार्टी के बाहर से आता है, टिकट ले लेता है, आदिवासी का सर्टिफिकेट बना लेता है। जनजातीय आरक्षण जाति बनवा कर पूरा सर्टिफिकेट ले रहे हैं सर वो लोग, है कि नहीं सर? अभी कई लोगों ने आदिवासी बनकर नौकरी कर ली है और पेंशन भी ले लिए। पेंशन भी ले लिया। अच्छा, ये सर्टिफिकेट भी बन जाता है आदिवासी। कल को पता चला कि तुमको तो कर देंगे बाहर, तुमको कर देंगे नॉर्मल, और बाकी हो जाएंगे आदिवासी, फिर क्या करोगे? हम आदिवासी है, हम जनजाति नहीं है। हाँ, अच्छा। और ये हमको जनजाति बना 1950 में जनजाति आरक्षण ना, 1950 से हमको जनजाति बना। अच्छा, ये बड़ी बात है कि आदिवासी हो, जनजाति। मुझे थोड़ा सा डिफरेंस समझ में नहीं आता। सर जनजातीय आरक्षण सर वो किससे बना? जाति शब्द से बना है ना सर। हाँ, जाति। और आदिवासी कोई जाति आदिवासी कहाँ गया सर? फिर उसमें जाति होती नहीं है ना। फिर बोलते हैं जातिवाद कर रहे हो, इस लोग जातिवाद करते हैं। समुदाय को जाति से, यानी समुदाय, वो समुदाय का बहुत सारे हैं आदिवासियों में। हमको तो जाति बना दिए, बनवासी बना दिए, हिंदू बना दिए, कोई किसी ने ईसाई बना दिया। सोचिए ना, अब ये कौन कर रहे हैं? तो फलसफा क्या है इसका? सर इसका फलसफा ये है कि जो आदिवासी वो आदिवासी रहे, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, जैन है। हाँ। है ना? पर आदिवासी पे क्यों अतिक्रमण हो रहा है? अच्छा, कोई हिंदुओं के अभी यहाँ लव जिहाद वाला एक धरना हुआ कि हिंदुओं के साथ कोई करता है, धर्म परिवर्तन की कोशिश करता है, कुछ करता है, 1000 आदमी निकल के खड़ा हो जाता है। मुसलमानों के साथ कोई करता है तो लाखों आदमी खड़ा हो जाए, सड़क पे उतर आता है कि हमारे बंदे को क्यों कन्वर्ट कर रहे हो। अच्छा, आपके यहाँ से क्यों नहीं निकलते? भ्रष्टाचार, अपराध, माफिया, मानव तस्करी के खिलाफ क्यों खड़े नहीं होते लोग? हाँ, है ना? देश के खिलाफ जो इतना षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? धर्म मजहब पहले है, मजहब पहले, पर लोग पहले नहीं है। धर्म मजहब जाति के लोग पहले नहीं है, सोचिए ना। हाँ, बताइए। मतलब इंसान बाद में हो जाता है इनके लिए, धर्म पहले। और आपके लिए क्या पहले है? जाति, धर्म, मजहब क्या है? शब्द तो है सर। हाँ। शब्द ही तो है ना, शब्द है, पर मानव सबसे ऊपर है ना सर। मानव। अच्छा, मानव सबसे ऊपर है। अब कल को आपको घोषित कर दिया जाए कि आप तो विकसित, और दूसरे लोग, नए लोग सर्टिफिकेट बना के ले आएंगे कि वो आदिवासी हैं, तो क्या करोगे? नहीं, हमारा सर्टिफिकेट ग्राम सभा बना के देगी। हाँ। अच्छा, खुद ही करोगे? हाँ। अच्छा, ये पॉइंट किया इसने कि कोई दूसरा आएगा और वो सर्टिफिकेट बना लेगा। तो आप ये चाहते हो ये अधिकार भी आप ही को मिले कि आप जिसे तय करो वही आदिवासी है, क्योंकि आप खुद यही है सर, अनुच्छेद 13(3) का ये इसी को डिफाइन करता है। अब कोई डीएम आ गया, वो कहेगा मैं बताऊंगा कौन है? सर देखो, जो हम डीएम जिन्हें हम कलेक्टर बोलते हैं, मैं उनको बुरा नहीं, मैं उनका बुरा नहीं बोल रहा हूं टाइम में ना। तो वो अभी क्यों है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया। तो वही अनुच्छेद 13(3) का जो ब्रिटिश डोमिनेंस है, ब्रिटिश डोमिनेंस नॉट एप्लीकेबल फॉर ट्राइबल पीपल्स। अब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है ना? जी है ना सर। तो जो ब्रिटिश डोमिनेंस सर, वो ब्रिटिश डोमिनेंस है ना, वही चल रहा है, अंग्रेजों का शासन।
उन्होंने भी दमन किया, बिरसा मुंडा उठ खड़े हुए। वो चीज आदिवासी पे लागू नहीं होता ना सर। हाँ। अगर हम धर्म कोड की मांग करेंगे तो फिर हम भी वैसे ही हो जाएंगे, गैर आदिवासी के अच्छा, जैसे। हाँ, ये कहते हैं आदिवासियों का धर्म, ये सरना धर्म। जो धर्म कोड की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में क्या धर्म परिवर्तन हो चुका है उनका, तो वो राजनीति वो खेल रहे हैं। अच्छा, बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं कि भाई हमारे धर्म को मान्यता दो, आदिवासियों का धर्म होता है। राजनीति खेल वो खेल रहे हैं धर्म कोड में, जबकि एक्चुअली में ऐसा 90% नहीं ये तो चाहता। तुम स्पेशली बात बता ठीक है ना रहे हो सर, ये तो मतलब इसका धर्म कोड का क्या करेंगे सर, धर्म कोड का क्या करेंगे हम? क्या करना है? और मुस्लिम का धर्म कोड है, हिंदू धर्म कोड है, क्रिश्चियन धर्म कोड है, सिख धर्म कोड है, जैन धर्म कोड है, पारसी धर्म फिर कोड तो है। लड़ जाएंगे आदिवासी, कोई कहेगा सरना चाहिए, कोई वही दूसरा तो ना, कहेगा, ये तो कोई कुछ पूरी कहेगा। ट्रैवल कम्युनिटी खत्म हो जाएगी ऐसे में धर्म कोड के चक्कर में। हाँ, अच्छा, ठीक है ना, ट्रायल में आदिवासियों को एक होना जरूरी है। हाँ, तो जो उनकी जो रूढ़ी परंपरा, जो व्यवस्था स्वशासन है उनका। अच्छा, आदिवासी ठीक के है। नाम पर ये एक हो, धर्म के नाम पर एक धर्म के नाम पर एक नहीं होना चाहिए ना सर, वो गलत चीज हो जाएगा फिर तो। कोई अच्छा। मतलब फिर हिंदू ये गहरी बात समझ नहीं पा रहे हैं लीडर। सर लीडर पता ही नहीं सर उनको क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उनको सिर्फ पैसा कमाना है बस। अच्छा। पद मिल गया, मैं सांसद बन गया, विधायक बन गया, जनजातीय आरक्षण से, बस इतना ही उनको चाहिए और कुछ नहीं। ये सब हो रहा है और आप ऐसे खड़े हो देखते रहोगे क्या? ये लोग ऐसे ही खड़े होकर देखते रहोगे? नहीं। हैं? क्या कह रहे हो? कुछ ये करोगे? इन लोग हमको धर्म में उलझा के रखे, हाँ। जबकि से आदिवासी धर्म पूर्वी लोग, हाँ। धर्म बाद में आया, हाँ। आदिवासी पहले आया। क्या बात कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं धर्म। अच्छा, धर्म का मतलब यहाँ संप्रदाय से कह रहे हो आप, क्योंकि धर्म का तो अर्थ होता है कर्म। जो यहाँ पे जैसे हम कहें किसी राजा का धर्म क्या है, अपनी प्रजा की रक्षा करना। सैनिक का धर्म क्या है, अपनी देश की रक्षा करना। आदिवासी का धर्म क्या है, जंगल जमीन की रक्षा करना। यही धर्म है ना तुम्हारा? तो धर्म तो तुम्हारा, हाँ, तो यही धर्म है आपका। लेकिन जो आप कह रहे हो वो संप्रदाय या मजहब कहलाता है, तो मजहबी नहीं हो आप लोग, मजहबी नहीं, धार्मिक तो हो। प्राकृतिक है ना सर। जो धरती है वो धरती प्राकृतिक है कि धार्मिक है? धरती प्राकृतिक है कि धार्मिक है? प्राकृतिक है और उसका धार्मिक है। हाँ, प्राकृतिक है। जब धरती हमसे भेदभाव नहीं कर रही, प्रकृति हमसे भेदभाव नहीं कर रही, तो हम जाति धर्म मजहब करके क्यों अपना वो कर रहे हैं सर? समाज को, मानव सभ्यता को क्यों खत्म कर रहे हैं? ये देखिए, लगातार ये बात हो रही है कि भाई धर्म क्या है। इस विषय पे एक सीरीज भी आएगी मेरी, मैं बताऊंगा धर्म क्या है। धर्म जिस चीज का सहज गुण है वो धर्म है। जैसे आदिवासियों का सहज गुण क्या है, प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति का ही पूजन करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं। तो यही आदिवासी, इनका आदिवासी ही धर्म हो गया, वो शब्द आदिवासी ही हो गया। सूरज का धर्म क्या है, प्रकाश देना, तो वो सूरज का धर्म है। इसको विस्तार से समझने की जरूरत है। लेकिन आप अब क्या चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, लगातार आपकी संख्या बढ़ती जा रही है। जी सर। हाँ, सर, अभी हम लोग जो मुल्क मांगे हैं, क्या बोलते हैं, 18 सितंबर को हम लोग आए थे अभी। हाँ। फिर धरना देके गए थे ना सर, हाँ। है ना, तो प्रोटेस्ट करके गए थे। वायरल भी हो गए थे। जी हाँ, मैंने जी हाँ वीडियो सर। बनाई थी। जी सर, लाखों लोगों ने देखा सर। लाखों लोगों ने देखा। जी सर, तो- पता हमारे लोग को कुछ नहीं पता। इनको नहीं, सबको पता है भाई, पता है किस किसने वीडियो का देखी है? कितने देखा वीडियो हमारा? ओहो यार, ये देखिए। अब आप सोचिए। अच्छा, ये इशारा तो नहीं कर दिया? सच्चा बोलना, सच्चा जिसने मेरा वीडियो देखा। हाँ भैया, किसने देखा मेरी सपोर्ट में? तुमने देखा? जी भैया, तुमने देखा था? नहीं, सोचिए तो कितने हमारे लोग जागरूक ही नहीं है। जागरूक नहीं भैया, देखा करो। हाँ, आप बताओ सर जो प्लेटिनम है, अभी तो हम लोग जो प्लेटिनम खदान हमारी खुल रही है मरडोंगरी में, वहाँ पे क्या 25,000 से 40,000 लोग हैं। हाँ। तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेटिनम को खुलने नहीं देंगे वहाँ पर। हाँ। कि खोलने, ऐसा करना देना चाहिए सर, बताइए ना। नहीं। हाँ? नहीं, कोई हमारी बीच का रास्ता निकाला सर, जाना चाहिए। आदिवासियों को भी बचाना हाँ, सर। चाहिए और विकास भी होना चाहिए, लेकिन बीच का रास्ता ये कि आदिवासियों को खत्म करके सर, ये जल जंगल जमीन को खत्म करके सर, ये ऐसा विकास नहीं चाहिए ना हमको। ऐसा प्लेटिनम हमको नहीं चाहिए सर, ये विनाश है। ठीक है ना। वैसे भी हमारा समाज का व्यक्ति क्या खाता है, क्या आप ही चाहिए? रास्ता नहीं दो ना, इसके लिए क्या रास्ता होगा ये आप ही तय करो। आपकी जमीन है भाई, आपकी इच्छा है, दो, नहीं है मत दो। सर, आप कोई जी रास्ता सर। बनाओ, क्या पता उसमें से एक शेयर आपके विकास सर, के लिए हो। अभी हम तो प्लेटिनम ग्रुप की जो कंपनी है, अभी हम पूरा घूमेंगे पूरे जिले भर में, है ना। हमारी 14 लाख जनसंख्या है छिंदवाड़ा जिले में आदिवासियों की। टोटल पॉपुलेशन 25 लाख है, 14 लाख पॉपुलेशन आदिवासियों का है। ठीक है, तो हम सबको एक करेंगे और वहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है, जो प्लेटिनम ग्रुप है, जो कंपनी है, इनसे जो कंपनी जो चला रहे हैं, उनको हम बुलवाएंगे वहाँ पर। हाँ, और उनसे पूरा पूछेंगे आपको परमिशन किसने दिया। हाँ। सोचो ना, बिना 2015 को बिना सर्वे के, क्या बोल ना खाता ना भाई, जो चाहे वो इसे कर देखो, ली। सर्वे करे ये लोगों ने, पर पंचायत से एनओसी नहीं लिए। लेना चाहिए। ठीक है ना, अगर पंचायत एनओसी दी थी, मतलब पंचायत भ्रष्टाचार है। हाँ। हमको पता कब चला? अभी 2 महीने पता चला। हम आए थे जब अच्छा, हमको पता नहीं था। टेबल काम चल रहा था। अंडर टेबल सोचिए ना। और सरकार ने भी क्या बोलते हैं, बाद में फिर इन्होंने दैनिक भास्कर में फिर इन्होंने कर रहे थे कि फिर राज्य सरकार, फिर केंद्र सरकार से दोबारा फिर वो उसने मान्यता लेकर आ गई। अच्छा, सोच लीजिए, वो उतने में 2 महीने के अंदर ही, 2 महीने के अंदर, मतलब सब इनका गेम सेट है। सोचिए। जबकि सर्वे के लिए सरकार ने सहमति दे दी, केंद्र सरकार अब ने। मुख्य मांगे क्या है? हाँ, कुछ बोलिए। जो
3G सर्वे जो होने वाला है अभी 830 हेक्टेयर में प्लेटिनियम ग्रुप का। सर्वे की अभी हाँ, मान्यता दिया तो अभी, जो अभी परमिशन थोड़ी ना दी, अभी तो सर्वे कर लो, ढूंढ लो। नहीं तो सर सर्वे होंगे ना, हाँ। अब केंद्र सरकार ने दे दी। नहीं, सर्वे में क्या दिक्कत है ये बताइए? सर मेन सर्वे होगा तो सर्वे कबाड़ी कोई दिक्कत खुलेगी नहीं। सर मेरा कहने का मतलब जैसे अभी हम लोग यहाँ पर आ गए ना, क्या एक्चुअली में क्या आदिवासी लोग, हमारे समाज जो आदिवासी समाज है वो थोड़ा के अधिकार को जानता नहीं है ना, तो हम इसलिए यहाँ पर आके प्रोटेस्ट कर रहे, प्रोटेक्शन करना चाहते हैं लोगों की कि कल प्रशासन और दोनों में झगड़ा ना हो। जैसे आप देखते होंगे झगड़ा हो रहा है अभी, मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो हम यहाँ आकर पहले पूरा बताना भाई, सबको सहमति ले लो। जी हाँ, पूरे अगर देश को बताना आदिवासी चाहते हैं यहाँ कर से, दें, पूरे ठीक है? दिल्ली, हम जनता मंदिर पूरे देश को बताना चाहते हैं कि हम लोग हिंसक नहीं है ना, हम प्रशासन लड़ना नहीं चाहते ना, लेकिन हम लड़ाके भी हैं, ये भी हम तो- लड़ाके भी है, सरकार को पता है। पता है। ठीक है ना, अभी सिंगरौली में क्या हुआ, अभी सिंगरौली में कैसे झगड़ा हो रहा है, जो कोल माइंस हो रहा है वहाँ पे दिक्कत कितनी हो रही है, लोग सरकार झगड़ लिया आपस में। तो हम लोग झगड़े से क्या फायदा इसलिए है? इस झगड़े से क्या मिलेगा? अब जो प्लेटिनम ग्रुप के जो ऑर्गेनाइजर जो चला रहे हैं प्लेटिनम ग्रुप, अब जो पीजीई चला रहे हैं, वो हमसे मिलकर बात करें। आप बिना पूछे हमसे क्यों बात कर रहे हो? आपने एक तो हमसे निर्णय सुन लिया नहीं। मालिक से बात करो, नौकर से क्या बात करनी है? और सरकारें 5 साल के लिए होती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर बदल जाती हैं। मालिक तो ये हैं, और संविधान भी इनको मालिकाना हक देता है। इस देश में आदिवासियों को उनकी जमीन का हक देता है, तो मालिक से बात नहीं हो रही है। कोई नौकर आया, उसने कोई फैसला कर दिया तो क्या मान लेंगे? फिर तो झगड़े वाली बात होगी। सरकार को भी चाहिए, ये आए हैं, इसे चेतावनी ना समझे, इसे एक सूचना समझे कि भाई ये सूचना दे रहे हैं कि सुधर जाओ, बात करो। और ये किसी चीज़ के विरोधी नहीं है, लेकिन इनको कॉन्फिडेंस में लो, इनकी सुनिश्चित करो, इनकी जो भी इनकी जनसंख्या को सुनिश्चित करो, और कम से कम प्रकृति को नुकसान कर अगर आप विकास करोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं उसे, हमारी भाषा में कहते हैं कि ऐसा विकास जिसमें कि कम विनाश हो और जिसमें हमारे मूल चीजें जा रही हैं, तो विकास की जरूरत है ही नहीं। सर अगर जो क्या बोलते हैं पहले, अगर मशीनों से खनन होगा सर, ओपन कास्ट बोलते हैं उसको, वो पूरा बर्बाद कर देता है, पूरी जमीन पूरी बर्बाद हो जाएगी। वहाँ के जो जैसे आप यहाँ मंदिर मस्जिद है, आप मंदिर मस्जिद को तोड़ सकते हो दिल्ली में, तो वहाँ पे जो उनके पुरखा लोग है, जो आप जमीन में है, उनका भगवान है, वो जो उनके जमीन जो हमारी संस्कृति है, हम उन्हीं की पूजा करते हैं ना। अरे यहाँ तो मिट्टी देते हैं, चिपक गए, चिपको आंदोलन था, पेड़ों के लिए जान दे दिया लोगों ने। सोचिए तो हम वो हमारे देव खिजान बोलते हैं उनको, देवधामी जो हमारा होता है, वो हमारा मंदिर मस्जिद से ही पुराना है, वहाँ पर रह रहे हैं, आने वो हजारों साल से पीढ़ी से वहाँ हमारे देवधामी वहाँ पर है, हमारा देव खिजान वहाँ पर है। राम सेतु को छोड़ दिया ना जी सर, विकास तो वहाँ भी हो रहा था। अगर धर्म के नाम पर राम सेतु को छोड़ा जा सकता है तो सर जी सर, ये जमीन आपकी भी जमीन, हमारी जमीन बच सकती सर फिर। देखिए बहुत गहरी बात है, मैं थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं अलग अलग चैनलों के माध्यम से ये वीडियो मिलेगी आपको, क्योंकि मैंने इसलिए लंबी बात की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी बात को जोरदार तरीके से रखिए, और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि सरकारों को आदिवासियों का हक और अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि ये भीख नहीं है, इन्होंने आपको दिया है हक और अधिकार, आप निर्णय लेने का। इसका मतलब आप मालिक नहीं हो। आप प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। सर ये क्या है फिर? हाँ, ये कोई तो फिर सेवक को इतना अधिकार कहाँ से आ गया कि मालिक की प्रॉपर्टी को किसी को दे दे? तो वो तो चले जाएंगे प्रधानमंत्री जी झोला उठा के, लेकिन ये कहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री जी, अगर आप देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी वीडियो प्रधानमंत्री जी देखते हैं। अब मुझे नहीं पता देखते हैं नहीं देखते, बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि भाई तेरी वीडियो प्रधानमंत्री जी देखते हैं। अगर मोदी जी आप देख रहे हो तो कम से कम इनकी सुनो, और कोई ऐसा रास्ता निकालो जिसमें आदिवासी का सर गर्व से ऊपर रहे और वो गर्व से बोले ये देश हमारा है। यही संदेश के साथ मैं मनोज सरादी, देखते रहिए दबंग दिल्ली। धन्यवाद।